हेलो एवरीवन। और आज हम आईएएस मैथमेटिक्स सॉल्यूशन सीरीज़ के इस लेक्चर में 2018 में मेंस एग्जामिनेशन में सिविल सर्विसेज के मेंस एग्जामिनेशन में जो पेपर फर्स्ट में और जो क्वेश्चन बचा हुआ है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे जो एग्ज़ाम में 2018 में पूछा गया है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि आईएएस मैथमेटिक्स सॉल्यूशन सीरीज़ में जो एग्ज़ाम में सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाते हैं मैथमेटिक्स के, उसका हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो 2018 में दो पेपर है, जैसा कि आपको मालूम है कि मैथमेटिक्स अगर आप ऑप्शन लेते हैं आईएएस एग्ज़ाम में, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में, तो दो पेपर का आपको एग्ज़ाम देना होगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट 250 नंबर, पेपर सेकंड 250 नंबर। पेपर फर्स्ट में दो सेक्शन होगा, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में 1 से 4 तक और सेक्शन बी में 5 से 8 तक। इस 8 में टोटल 5 का आपको जवाब देना होता है। एक क्वेश्चन 50 नंबर का रहेगा, 50 मल्टीप्लाइड विथ 5 इज इक्वल टू 250। और इस वाले पेपर फर्स्ट में जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एक बुक सेलेक्ट किए हैं। देखिए बच्चे 250 में 106 नंबर का जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा जाता है। तो अगर कोई बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको छोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं इस आईएएस सॉल्यूशन मैथमेटिक्स सॉल्यूशन सीरीज़ में के पिछले लेक्चर में हम लोग ये सब क्वेश्चन जो है देख चुके हैं। जो टिक आउट किया गया इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन, इसका और इसका सॉल्यूशन देख चुके हैं। ये सब क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, तो जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे, ठीक है। और जो बच्चे जो है आज क्लासरूम अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, आज के क्लास में नहीं है, चाहे जिनके मित्र किसी भी एरिया से, किसी भी रीजन से, इंडिया के किसी भी कोने में बिलोंग करते हैं, अगर वो सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं, अगर इनको ये सब क्वेश्चन समझने में दिक्कत है इसके सॉल्यूशन में, तो आप देख सकते हैं। आप जो है यूट्यूब पर आप सर्च कीजिए a.k. दांगी DANGI और कांटेक्ट AK दांगी यूट्यूब पर सर्च कीजिए। और ये जो टिक आउट किया गया जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। काफ़ी सरल भाषा में बताया गया है। और अगर आपको फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम रहे, कोई डाउट रहे, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9801779324। इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है आज जो है फिर से हम एक नया क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे। जैसा कि 5D जो है 5D का 1 लेप्लास से है, 5D का सेकंड जो है 5D में दो क्वेश्चन है, दोनों लेप्लास का क्वेश्चन है, 5-5 नंबर का लिखा गया है। तो उसके लिए बच्चे लेप्लास को ही ऑर्डिनरी में ही हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ही। तो इसमें देखा जाए तो फार्मूला होता है बच्चे, देखिए इधर आज 5D हम करवाएंगे, 5D का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 बोर्ड पर देखा जाए। ऑल ऑफ यू देखिए बच्चे, ये लेप्लास ऑफ ft है। कोई अगर फंक्शन है ft का फंक्शन है तो उसका अगर लेप्लास निकालना है तो फार्मूला होता है 0 to ∞ e to the power -st into ft dt। हम फार्मूला लिख चुके हैं। फार्मूला 2 है कि लेप्लास ऑफ अगर t to the power n बताना है बच्चे तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई s to the power n + 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर है यहाँ पर पावर, तो उसका लेप्लास इस तरीके से निकालते हैं। अगर जो है नेचुरल नंबर नहीं है पावर, क्या लिखा गया बच्चे, लेप्लास ऑफ t to the power p बराबर गामा p + 1 अपॉन s to the power p + 1 इफ p इज नॉट नेचुरल पावर एंड p इज ग्रेटर देन -1। अगर कोई फ्रैक्शनल नंबर रहे और -1 से बड़ा रहे तो उसका लेप्लास निकालने का फॉर्मूला होगा लेप्लास ऑफ t to the power p इज इक्वल टू, ऑल ऑफ यू बोलिए, गामा p + 1 डिवाइडेड बाई s to the power p + 1। इसी तरीके से बच्चे गामा फंक्शन इज इक्वल टू होता है गामा ऑफ n इज इक्वल टू 0 to ∞ e to the power -(x)। इस फार्मूला का हम यूज करेंगे ये 5D का 1 बनाने के लिए, 0 to ∞ e to the power -(x) to the power n-1 into dx वेयर n इज ग्रेटर देन 0। आप लोग पढ़ चुके होंगे ग्रेजुएशन में ये सब। और बीटा फंक्शन का फार्मूला होता है बीटा mn इज इक्वल टू 0 to 1 x to the power m-1 into 1 - x to the power n-1 into dx वेयर m and n आर पॉजिटिव रियल नंबर। m and n जो है वो ग्रेटर देन क्या है बच्चे, 0 है। एंड रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन सेज कि बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू गामा n डिवाइडेड बाई गामा m + n वेयर m इज ग्रेटर देन 0 एंड n इज ग्रेटर देन 0। तो ये इस फार्मूला का हम यूज करेंगे।
चलिए देखा जाए बच्चे, जो एग्ज़ाम में पूछा गया है 5D का फर्स्ट हम देखते हैं पहले, उसके बाद 5D का सेकंड देखेंगे। 5D का क्वेश्चन नंबर 5D का फर्स्ट है, ये IAS मेंस में पूछा गया है 2018 में, पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट, और सेक्शन जो है सेक्शन बी में पूछा गया है। हाँ जी बच्चे, देखा जाए क्वेश्चन ये है कि फाइंड दी लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट अंडर t। फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट अंडर t। फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल्स टू दिस थिंग। अब इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बताना है कितना के बराबर है। काफ़ी आसान, सो सिंपल। तो देखा जाए इधर बच्चे, प्यारे बच्चे, कैसे बनाया जाएगा। तो सॉल्यूशन में हाँ जी गिवन दे दिया गया है। देखिए तो गिवन है, हमें लेप्लास निकालना है किसका बच्चे, इस ft का लेप्लास निकालना है। ऑल ऑफ यू बोर्ड पर देखा जाए इधर बच्चे, तो लेप्लास ऑफ ft निकालना है। तो सिंस लेप्लास ऑफ ft फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, तो L ऑफ ft बता सकते हैं बच्चे, क्या लिखा गया है, ft जो है 1 बाई रूट अंडर t है, तो लेप्लास ऑफ t टू द पावर, इसको ऊपर कर दीजिएगा, ये +1/2 है बच्चे, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1/2। हाँ जी, अब इसका लेप्लास बताना है। अगर नंबर सिस्टम पर चलोगे बच्चे तो ये 0 है, ये -1 है, ये और क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर आएगा -1/2 होगा। तो बताते चले बच्चे, ये जो t टू द पावर AP अप्लाई करना चाहोगे आप, देख लीजिए t टू द पावर n जो फार्मूला नंबर सेकंड जो है अप्लीकेबल नहीं है। yn क्यों अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये फार्मूला नंबर 2 से कि इफ़ वी हैव t रेज़ टू द पावर n, if we have to find the Laplace of t to the power n, then we must have कि n belongs to natural number, then this formula works, factorial n upon h to the power n plus 1, where n belongs to natural number, but here we have t is equals to n is equals to क्या है बच्चे, यहाँ पर क्या लिखा गया, -1/2, तो p का वैल्यू कितना है, -1/2। तो कह सकते हैं कि p जो है नॉट नेचुरल पावर, यस, -1/2 इज नॉट नेचुरल नंबर इज 1 2 3 4 5, दिस इज नॉट नेचुरल नंबर, and also this p is greater than -1, and this formula says कि p is not a natural power and that power must be greater than -1। तो ये -1/2 किससे से बड़ा है बच्चे, -1 से बड़ा है। तो यहाँ से दोनों चीज़ वर्क हो रहा है, तो अप्लाई कर देते हैं फार्मूला नंबर 3। तो दिस फार्मूला सेज कि गामा ऑफ p + 1 यानी -1/2 + 1 डिवाइडेड बाई s रेज़ टू द पावर p + 1, दिस +1। तो ये गामा ऑफ, हाँ जी, 1 - ½ कितना हो चुका है, ½ अपॉन s टू द पावर 1/2। हाँ जी, यहाँ पर से देख लीजिए इधर, तो यहाँ से दिस इज स्टार, यहाँ अप्लाई कर दिए हैं, अप्लाई फार्मूला नंबर, लिख भी दे रहा हूँ, अप्लाई फार्मूला 3, ओके, ये स्टार। अब जो है बच्चे आपको बताते चले, ऐसे तो मेरे को आंसर पता हो गया, गामा 1/2 बराबर रूट अंडर पाई होता है, तो यहाँ से तो आंसर हो जाएगा। लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि गामा 1/2 का जो वैल्यू है वो रूट अंडर पाई कैसे होगा, आप लोग ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे, फिर भी हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि गामा 1/2 का वैल्यू रूट अंडर पाई क्या होता है। अगर देख लीजिए भाई, लेप्लास ऑफ ft निकाल चुके हैं, गामा 1/2 अपॉन h टू द पावर 1/2। अगर गामा 1/2 का वैल्यू अगर याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको चूंकि सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है 5 मार्क्स में, तो एग्ज़ाम में आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट अंडर पाई। तो उसका हम प्रूफ करके दिखाते हैं आपको, बोर्ड पर देखिएगा, ऑल ऑफ यू ध्यान दीजिए इधर। हाँ जी बच्चे, देखा जाए इधर, गामा 1/2 का वैल्यू हम आपको निकाल के कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, फार्मूला नंबर 6, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, कि बीटा m, n इज इक्वल टू गामा m n अपॉन गामा m प्लस n के बराबर होता है। देखा जाए इधर बच्चे, तो इसके बाद लिख रहे हैं ये गामा 1/2 कैलकुलेट करने के लिए, एज वी नो देयर इज नॉट
देख लीजिए इधर बच्चे, यहाँ लिख दे रहे हैं देयर इज अ नोट कि सिंस एज वी नो कि बीटा एम कॉमा एन बराबर होता है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन गामा एन अपॉन गामा एन डिवाइडेड बाई गामा ऑफ एम प्लस एन। हाँ जी प्यारे बच्चे बताइए किसका वैल्यू निकालना है, 1/2 का वैल्यू निकालना है। पुट कर लेते हैं, m का मान भी 1/2 और n का मान भी 1/2, तो गामा 1/2 का वैल्यू निकलेगा। क्या करेंगे बच्चे, इस इक्वेशन में पुटिंग, ऑल ऑफ यू देखते रहिएगा, से इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। पुटिंग, हाँ जी ऑल ऑफ यू देखिए इधर, पुटिंग m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में बच्चे बताइए, इन इक्वेशन फर्स्ट में वी गेट, हाँ जी बताइए कितना हो गया, बीटा ऑफ 1/2 कॉमा 1/2, हाँ जी गामा ऑफ 1/2 मल्टीप्लाइड विथ गामा 1/2 गामा ऑफ 1/2 प्लस 1/2। ऑल ऑफ यू बोलिए अगर कोई दिक्कत है तो नहीं। दिस मस्ट इम्प्लाइज कि यहाँ से कह सकते हैं बच्चे कि बीटा ऑफ 1/2 कॉमा 1/2, ऑल ऑफ यू बताइए बच्चे, बीटा एम कॉमा एन का भी फार्मूला हम आपके लिए लिख चुके हैं, सब ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे आप लोग। हाँ जी बीटा एम कॉमा एन बराबर 0 टू द पावर इंटीग्रल ओवर 0 to 1 x टू द पावर m माइनस 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1 इंटू dx। क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चे, 1/2, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल ओवर 0 to 1 x टू द पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1 इंटू dx। यहाँ से क्या लिखा जाएगा बच्चे, गामा 1/2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, गामा ऑफ 1। हाँ जी, और गामा 1 का वैल्यू हम लोग सिंपली जानते हैं, नहीं है तो पता कर सकते हैं, गामा 1 निकालना है, यहाँ 1 रख दीजिए। कैसे होगा बच्चे बताओ, 1 रखोगे तो ये x टू द पावर 1 माइनस 1 0, x टू द पावर 0 1, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, e टू द पावर माइनस x और e टू द पावर माइनस x का इंटीग्रेशन। देखिए हम आपको यहीं पर करके दिखा देते हैं कि गामा ऑफ यदि 1 का मान निकालना है तो इसमें 1 रखोगे बच्चे, तो यहाँ पर भी 1 रखना पड़ेगा, और ये सिंपली 1 e टू द पावर x का e टू द पावर माइनस x इंटीग्रल ओवर 0 टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि दिस और माइनस दिस। हाँ जी ये 1/∞ ये 0 हो जाएगा, माइनस e टू द पावर 0 1, कितना हो जाएगा बच्चे, गामा ऑफ 1 का वैल्यू बताना है कि कितना के बराबर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, गामा ऑफ 1 का मान बताना है कितना के बराबर होगा, तो 0 टू इन्फिनिटी टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 ना, तो कितना हो गया बच्चे बोलिए, 1 माइनस 1, किसी भी चीज़ का पावर 0 तो वैल्यू 1, e टू द पावर माइनस x का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस x अपॉन माइनस 1, तो ये चीज़ हो गया। हाँ जी, तो ये हो गया कितना, माइनस मल्टीप्लाइड, देख लीजिए इधर बच्चे कितना हो गया, बोलो, ये तो 0 माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद माइनस यानी कि प्लस 1। तो सो इस तरीके से देखे यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि सिंस गामा ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, 1। इसके प्रूफ में भी कोई दिक्कत नहीं, आप देख रहे हैं यहाँ पर से कि गामा ऑफ 1 का मान जो है यहाँ से कैलकुलेट किए तो कितना आ गया है, 1 के बराबर, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू बोर्ड पर देखते रहिए, और इसको इरेज कर दे रहे हैं। बीटा एम एन वाला जो फार्मूला है अप्लाई कर दिए, यहाँ पर कर दिए हैं, ये भी हो चुका है। हाँ जी बीटा एम एन ये फार्मूला नंबर 6 भी यूज कर चुके हैं। अब बताइए बच्चे कितना के बराबर हो गया है, ऑल ऑफ यू देखा जाए तो यहाँ से कह सकते हैं कि 0 to 1 x रेज टू द पावर 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2 हो चुका है बच्चे, और तो बताइए कितना के बराबर हो गया है, बताइए x रेज टू द पावर माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस x, 1/2 माइनस 1 इज ऑल्सो माइनस 1/2 इंटू dx इज इक्वल टू, बताइए बच्चे क्या हो गया, गामा 1/2 होल स्क्वायर अपॉन 1, गामा 1 का मान। हाँ जी बच्चे इसको नीचे कर सकते हैं, बताइए कितना के बराबर हो गया, तो ये हो जाएगा 0 to 1 1/, हाँ जी ये पॉजिटिव हो जाएगा, और किसी भी चीज़ का पावर 1/2 का मतलब रूट होता है, तो ये क्या लिखा जाएगा, रूट अंडर x इंटू रूट अंडर 1 माइनस x होगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं, x को x का स्क्वायर इंटू dx बराबर गामा ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर। ऑल ऑफ यू हाँ जी देखा जाए इधर बच्चे कितना के बराबर होगा, हाँ जी बच्चे देखा जाए इधर, एज वी नो कि ये वाला फार्मूला आप लोग जानते होंगे बच्चे कि अगर इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन रूल कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो x बराबर a साइन थीटा या a कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं।
इंटीग्रेशन में अगर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो एक्स बराबर क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चे, ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो बताइए यहाँ से क्या लिखा जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, लेट कर लेते हैं, बोर्ड पर देखिए ऑल ऑफ यू। इस इक्वेशन स्टार का खाली जरूरत पड़ेगा, रूट अंडर एक्स बराबर ए का मान 1 है इंटू साइन थीटा। लेट कर लेंगे कि रूट अंडर एक्स बराबर कितना होगा बच्चे, साइन थीटा। देखिए भाई इस इक्वेशन स्टार को इरेज कर रहे हैं, लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर स्टार में। तो यहाँ से बताइए बच्चे, तो दिस मस्ट इम्प्लाई जब स्क्वायरिंग कर दोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, बोलिए, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इधर स्क्वायर कर दिए तो एक्स, ये साइन स्क्वायर थीटा। डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड वी गेट, हाँ जी, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड वी गेट। तो देयरफॉर dx इज इक्वल टू साइन थीटा का 2 साइन थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा डी थीटा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। दिस मस्ट इम्प्लाइज कि दिस dx इज इक्वल टू साइन 2 थीटा डी थीटा। समझ में आ रहा है जी बच्चे? बताइए बच्चे ये इंटीग्रल कितना होगा, और ये सब लिमिट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो दिस मस्ट इम्प्लाइज दिस इंटीग्रल बिकम्स 1 बाई रूट अंडर एक्स। बताइए बच्चे कितना हो गया, एक्स के बराबर साइन स्क्वायर थीटा रख दोगे तो रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा मतलब कि कितना हो जाएगा, साइन थीटा, और रूट अंडर 1 माइनस रूट एक्स के जगह पर देख लीजिए बच्चे क्या रखना है, साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और dx का मान कितना है बच्चे, साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। ऑल ऑफ यू बोलिए। अब x के जगह पर जब आप 0 रख दोगे बच्चे तो साइन थीटा का मान भी कितना हो गया, साइन 0 डिग्री का, x का मान 0 तो साइन 0 डिग्री का मान 0, 1 रखोगे यहाँ पर तो बताइए बच्चे कितना हो गया, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। बताइए ऑल ऑफ यू, विच इज इक्वल्स टू क्या लिखा गया बच्चे, गामा 1/2 का होल स्क्वायर। ऑल ऑफ यू बताइए कितना हो गया, 1 बटे ये साइन थीटा इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस थीटा, ठीक है, और इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है, ये 0 to π/2, ठीक है, इज इक्वल्स टू गामा 1/2 का होल स्क्वायर। साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी बच्चे, हाँ जी, देखा जाए इधर इस स्टेप के बाद देखिएगा ऑल ऑफ यू। हाँ जी, इस स्टेप के बाद देखा जाए ऑल ऑफ यू, यहाँ से बताइए बच्चे कितना हो गया, दिस मस्ट इम्प्लाइज 2 इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो गया है, और 0 to π/2 इज इक्वल टू गामा ऑफ 1/2 होल स्क्वायर। दिस मस्ट इम्प्लाइज कि 2 टाइम्स, बताइए बच्चे कितना हो गया, π/2 माइनस 0 इज इक्वल टू गामा ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर। हाँ जी, पाई कट गया, 2 कैंसिल आउट, गामा 1/2 का होल स्क्वायर बराबर दिस। तो दिस मस्ट इम्प्लाइज क्या लिखेंगे बच्चे, गामा ऑफ 1/2 इज इक्वल टू रूट अंडर पाई। ये गामा 1/2 का वैल्यू आ गया है बच्चे, रूट अंडर पाई। इसी को इक्वेशन स्टार में क्या करना था, हमें सब्स्टिट्यूट करना था। समझ में आ रहा है जी प्यारे बच्चे? और इक्वेशन स्टार था कितना के बराबर, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर स्टार से जो यहाँ पर इरेज किए थे, फिर से हम लिखना चाहेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन स्टार से। बता सकते हैं बच्चे क्या था कि लेप्लास ऑफ ft बता रहे थे, लेप्लास ऑफ ft क्या था, ft था 1/√t इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कैलकुलेट किए थे तो गामा ऑफ कितना p+1 यानी कि क्या आया था बच्चे, गामा 1/2 अपॉन h टू द पावर p+1, तो -1/2 + 1 क्या हो गया था, 1/2। गामा 1/2 का मान निकाल चुके हैं तो रख दीजिए रूट अंडर पाई डिवाइडेड बाई h टू द पावर 1/2। आसान सा सवाल। बस इसमें ये गामा 1/2 का वैल्यू, ऐसे भी ग्रेजुएशन में आप लोग याद रखे होंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि गामा 1/2 बराबर रूट अंडर पाई होता है। तो गामा 1/2 का वैल्यू रूट अंडर पाई h टू द पावर 1/2।
2। ठीक है, तो काफ़ी आसान सा सवाल। ये 5 का D का 1 जो है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, चूँकि आप पढ़िएगा, आगे चल के पढ़िएगा कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, जब CSIR नेट का जब क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करवाएंगे हम, CSIR नेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है इंटीग्रल इक्वेशन और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लेप्लास का यूज़ होता है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म, इसको भी OD में ही कंसीडर करते हैं हम लोग, तो हम चाहे कि OD में ही इसको सॉल्व करवा दें। काफ़ी आसान, कुछ भी नहीं है, काफ़ी आसान, सो सिंपल। अब 5D का सेकंड देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये चीज़ है। थैंक यू सो मच।